नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सौवसाहु वंदा माता जी, 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 वंदा इच्छाकार प्रतीक्षा उपस्थित सभी जन कुछ पल के लिए मौन व्रत धारण करके धर्म लाभ ले सकते हैं। जो करना हो साइलेंट मोड पे कर सकते हैं। करें प्रारंभ? करें? आचार्य परमेष्ठी का वर्णन। आचार्य परमेष्ठी का वर्णन प्रवर्तमान है। आचार्य परमेष्ठी के जो नाम है उनमें अपन ने देखा था एक नाम भट्टारक भी था, एक तो आचार्य था ही नाम जो सब सर्व परिचित है, फिर एक सूरी नाम भी है, सूरी। संघाधिपति, यतिपति, अनगारों के नायक, धर्म गुरु, दीक्षा गुरु, संघाधीश, संघ प्रमुख, संघ प्रधान, ये सारे नाम आचार्य परमेष्ठी के हैं। और एक छंद अभी हमने ऐसा तैयार किया था जिसमें ग से प्रारंभ होने वाले आचार्य परमेष्ठी के नाम है। गणाधीशो गणेशो, गणी गणधरो, गणाधिपो गणभृत, गणनायको गणपतिर, गणपो गणपालकश्च गुरु। सब ग ग ग से नाम है। गणाधीश बोलते हैं अपन यहाँ पर। फिर गणेश, फिर गणी, गणधर, गणाधिप, गणभृत, गणनायक, गणपति,
गणप, गणपालक और गुरु, इतने सारे नाम ग से प्रारंभ होने वाले हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये क्या था कि ऐसा एक प्रस्ताव आया था यहाँ पर, हमें एक विद्वान ने कहा था कि आप जो ऐसे शब्द हैं, पारिभाषिक शब्द हैं, उनकी नाममाला भी साथ में दिया करिए। तो ये नाममाला कहलाती है कि आचार्य नाममाला में आचार्य के जितने भी अन्य नाम हैं वो यहाँ संग्रहित किए गए हैं। अब अपन दर्शनाचार पर चर्चा कर रहे थे कि आचार्य पंचाचार के धारी होते हैं। उनका सबसे पहला गुण है पंचाचारित्व। इस गुण का दूसरा नाम है आचारवान, अथवा इसको आचारवत्व भी कहते हैं। तो आचार्य आचारवान होते हैं। पहला गुण, 36 गुणों में पहला गुण है आचार्य का आचारवान होना। आचारवान का अर्थ होता है पंचाचारी होना। अब ये जो पंचाचारी होना है, इसमें दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तप आचार और वीर्याचार, ऐसे 5 आचार होते हैं। आचार का अर्थ यहाँ पर आचरण है। वो हिंदी में जिसको अचार बोलते हैं वो अलग है, बरनी वाला, उससे इसका कोई लेना देना नहीं। यहाँ पर आचार है। आंग उपसर्ग पूर्वक चर धातु के साथ घय प्रत्यय करने से, घय प्रत्यय न करके, वो तो आचार शब्द घय प्रत्यय से बनता है। आचार्य शब्द जो होता है आचरति, आचार्यति इति आचार्य, ऐसे उसका तद्धित प्रत्यय से निर्माण होता है आचार्य शब्द का। जो अपन ने पढ़ा भी था पहले, सबसे पहला क्या था? पहले मंगलाचरण था। मौन कालेपि यस्य प्रशस्त मुद्रा ब्रवीति मोक्ष पथम युक्त्यागम कुशलस्तम युक्त्यागम कुशलस्तम गणिनम गुणिनम गुरुम वंदे। मौन काल में भी जिनकी प्रशांत मुद्रा मोक्ष का मार्ग बतलाती है, ऐसे अनेक आमनायों के, संप्रदायों के, साधुओं का यदि समूह किसी एक स्थान पर विराजमान हो और उस समूह में अगर आप निर्ग्रंथ आचार्य को देखें तो फिर उनकी मुद्रा बता देगी कि मोक्ष का मार्ग ये है। और जो युक्ति और आगम में कुशल होते हैं, युक्ति कहते हैं नय और प्रमाण को, नय प्रमाणाभ्याम युक्ति ही। तो नयों में भी कुशल होते हैं और प्रमाणों में भी कुशल होते हैं। और प्रमाण यहाँ पर परार्थ श्रुत ज्ञान रूप प्रमाण ग्रहण करना है। यहाँ पर अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान की बात नहीं है, क्योंकि जब दूसरों का हित करना होता है तो वचन कार्य करते हैं। उपदेश देना होता है तब वो वाणी से देना होता है। इसलिए उसमें जो कुशल होते हैं वो प्रमाण कुशल कहलाते हैं। और आगम में जो कुशल होते हैं तो आगम में जीव सिद्धांत, कर्म सिद्धांत दोनों का समावेश है। अपन ने प्रवचन सार में पढ़ाई था सायंकालीन स्वाध्याय में कि आगम में जीव सिद्धांत और कर्म सिद्धांत, 2 सिद्धांत आते हैं। तो सिद्धांत में भी जो कुशल होते हैं, और सिद्धांत का जो सार है उसको अध्यात्म कहते हैं। सिद्धांत को आगम कहते हैं और आगम के सार को परमागम कहते हैं। परमागम का अर्थ अध्यात्म होता है। तो इन दोनों में जो कुशल हैं, ऐसे गुणी गणी गुरु को हम नमस्कार करते हैं, हम उनकी वंदना करते हैं। फिर आचार्य कौन होते हैं ये अपन स्मरण कर सकते हैं। जब से आचार्य परमेष्ठी का वर्णन प्रारंभ हुआ था उसमें एक परिभाषक सूत्र था, आचारानाचरतेय आर्यानाचारयेत्स आचार्यः
विषय विषधर विषम विष विरत विनीयान स्वविश्रांतान। जो आर्यों को, यहां पर चारित्र आर्य लेना है क्योंकि आर्य के अनेक भेद होते हैं। दर्शनाचार्य, दर्शनार्य होते हैं, रिद्धि प्राप्त आर्य होते हैं, अनरिद्धि प्राप्त आर्य होते हैं। ये चारित्र आर्य हैं। चारित्र आर्य कौन होते हैं? जो अणुव्रत महाव्रत के धारी होते हैं, वो चारित्र आर्य कहलाते हैं। तो इन आर्यों के पास मूल गुण भी होते हैं और उत्तर गुण भी होते हैं। तो उनको आचार्य परमेष्ठी 5 आचरणों का आचरण कराते हैं, 5 आचारों का आचरण कराते हैं। स आचार्य, वे आचार्य कहलाते हैं, जो आचरण करते भी हैं और कराते भी हैं, चलते भी हैं, चलाते भी हैं। और वो जिनको चलाते हैं वो कैसे होते हैं? तो उनका विशेषण दिया विनययान। वो शिष्य होते हैं। सारे संसार को नहीं चलाते आचार्य, अपने शिष्यों को चलाते हैं। और शिष्य कैसे होते हैं? स्वविश्रांतान, अपने में विश्राम करने वाले होते हैं। इधर उधर जो अपने लक्ष्य से बाहर के कार्य हैं, वहां उनको विश्रांति प्राप्त नहीं होती। वो अपने भीतर विश्रांति को प्राप्त होते हैं। और कैसे होते हैं? विषय रूपी विषधर के विषम विष से जो विरत हो गए हैं, अर्थात भोग और उपभोग के जो त्यागी हैं। अब भोगों के त्यागी जो होते हैं वो भोगी नहीं रह जाते, वो योगी हो जाते हैं। तो उन योगियों के जो गुरु होते हैं वो आचार्य होते हैं। योगियों को चलाने वाले गुरु होते हैं वो योगी राज आचार्य परमेष्ठी होते हैं। और ये जो विषय हैं, इंद्रियों के सुख हैं, इंद्रियों के जो भोग हैं, उनका विष इतना भयानक होता है कि वो और करने लग जाता है। विषयी प्राणी और करता है, और का कोई और छोर नहीं आता, जीवन का छोर आ जाता है, मरण सामने उपस्थित हो जाता है, लेकिन विषय नहीं छूटते। एक वयोवृद्ध सज्जन थे, उनको हम उपदेश देने जाते थे। उनकी स्थिति बड़ी वो थी, शिथिल थी। उनके कुटुंबीजन बोल रहे थे कि महाराज जी, इनने हर चीज से इनका मन हट गया, लेकिन इनको जिह्वा की जो लंपटता है वो दूर नहीं हो रही है, कुछ उपाय कीजिए। हमने बहुत प्रयास किए, लेकिन फिर भी वो जो लालसा थी वो दूर नहीं हो रही थी। उस संलेखना के बहुत पहले से तैयारी करना ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं कि एकदम सामने मृत्यु आ गई और फिर अब सब कुछ त्याग करके संलेखना कर लो, सरल नहीं होता है। वो छूटते नहीं विषय, इतना उसमें आसक्ति हो जाती है। कषाय आसक्ति अलग है, विषय छूटने के बाद भी कषाय आसक्ति बनी रहती, तो उसको छोड़ने के लिए एक अलग पुरुषार्थ करना आवश्यक होता है। जल्दी से किसी बात को, किसी घटना को न छोड़ पाना, बार बार उसको मन में बना कर रखना कि उसने मेरे से ऐसा बोल दिया, उसने मेरा अपमान किया, ये ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये कषाय आसक्ति है। और विषयासक्ति जो है वो विषयों को नहीं छोड़ पाना, भोग और उपभोग के साधनों को न छोड़ पाना विषयासक्ति है। तो विषयासक्ति छोड़ना भी बहुत कठिन है। कषायासक्ति तो उससे ऊपर की बात है। तो जब वहां घर पर कोई नहीं रहता था तो वो खुद डब्बे से बेसन निकाल करके उसमें कुछ मिर्च मसाला मिला करके एक कढ़ाई में वो स्टोव चालू करके भजिए पकौड़ी बना करके खा लेते थे। वो मतलब ये बहुत दयनीय स्थिति है।
अपने को हंसी इसलिए आ रही कि अपन इस उम्र में है, अपन इस अवस्था में, लेकिन उस अवस्था में ऐसे होता था। तो जिन शिष्यों ने विषय रूपी विषधर के विषम विष, ये विषम विष इसलिए है क्योंकि सामान्य विषधर का जो विष होता है वो विष होता है, विषम विष नहीं होता, क्योंकि वो एक बार मारता है। और विषयों का विष भव भवांतरों में मारता है। जिसकी विषय अभिलाषा तृप्त नहीं होती वो मरण को प्राप्त होकर आगामी भव में भी उसी विषय की कामना करता है। और आज भी अपन अपने जीवन में देख सकते हैं कि अपने को जिस विषय के प्रति अतृप्ति की अनुभूति होती है वो पूर्व भव की अतृप्त अभिलाषा होती है, और उसका एकमात्र उपचार है त्याग। त्याग किए बिना उसकी तृप्ति हो ही नहीं सकती। मूलाचार ग्रंथ में एक गाथा आती है, तण कट्ठेण या अग्गी लवण समुद्रो नदी सहसी। तृण और काष्ठों से जिस प्रकार अग्नि तृप्त नहीं होती और जिस प्रकार हजारों नदियों के प्रवेश से लवण समुद्र तृप्त नहीं होता, उसी प्रकार संसारी प्राणी का मन विषयों से कभी तृप्त नहीं हो सकता। लाख प्रयास कर ले नहीं हो सकता। उसको कुछ काल के लिए सुखाभास अवश्य होगा, और सुखाभास का जो स्वाद है उसको इसलिए इष्ट लगता है क्योंकि उसको सुख का स्वाद कभी मिला नहीं है। एक बार अगर सुख का स्वाद मिल जाए, जिसके विषय में बृहद द्रव्य संग्रह की टीका में लिखा है कि सुख का स्वाद पंचम गुण स्थान से प्रारंभ होता है। स्वाभाविक सुख का प्रारंभ पंचम गुण स्थान से होता है, और वो भी जो सही में सामायिक कर ले उसको होता है। तो अगर पंचम गुण स्थान किसी जीव को सौभाग्य से प्राप्त हुआ और अपने पुरुषार्थ से प्राप्त हुआ है, तो फिर वो सामायिक में उस सुख का स्वाद ले सकता है। केवल उसको शांत रहना, कुछ नहीं। भोगों में क्या होता है कि कुछ करके सुख प्राप्त करना होता है, और यहां पर कुछ न करने से सुख प्राप्त होता है, करने से चला जाता है। ये उल्टा हिसाब किताब है। आप कुछ करना चाहोगे कि मैं ऐसे बैठकर अभी मुझे सुख प्राप्त करना ही है, करना ही है, करना ही, करना करोगे ना तो नहीं होगा। कुछ नहीं, शांत बैठ गया अपने आप। उसका पंचम गुण स्थान में जो अप्रत्याख्यानावरण का क्षयोपशम हुआ है और प्रत्याख्यानावरण का जो उदय चल रहा है, वो भले ही सर्वघाती हो, लेकिन वो सकल संयम के अपेक्षा से सर्वघाती है। वो देश संयम का सर्वघात नहीं करता प्रत्याख्यानावरण, और देश संयम में जो सुख है उसकी प्राप्ति वो कर सकता है यदि उसको इतना पता हो कि ऐसा कुछ हो सकता है। जिसको पता ही नहीं है, कई लोग तो ऐसा मान के बैठे हैं कि यहां तो कुछ हो ही नहीं सकता कपड़ों के साथ। देखो, कपड़े की जहां बात आ रही है तो एक बात समझने की है कि वस्त्र उपभोग रूप में भी हो सकता है, वस्त्र परिग्रह रूप में भी हो सकता है, और वस्त्र लिंग रूप में भी हो सकता है। तीनों के अलग अलग स्वरूप हैं, ध्यान से समझने की बात है। परिग्रह रूप में जो वस्त्र है वो आपके संग्रह में रखे हुए वस्त्र हैं, जो गृहस्थ लोग संग्रह में रखते हैं। और उपभोग रूप में जो वस्त्र है उसका बार बार इस्तेमाल करते हैं, वो उपभोगात्मक वस्त्र हैं। संचय में रखे हुए वस्त्र परिग्रह हैं, बार बार इस्तेमाल में आने वाले वस्त्र उपभोग हैं। और लिंग रूप में जो वस्त्र हैं, लिंग रूप में वस्त्र का अर्थ होता है कि जिन शासन में परमात्मा ने मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए गृह त्यागियों को कुछ वेश बतलाए हैं, उनमें से प्रथम वेश तो उनका ही वेश है, भगवान का, निरावरण, निराभरण।
निर्विकार, यथाजात, निर्ग्रंथ, वो एक मुद्रा है। एक मुद्रा ये भी है 11 प्रतिमाधारी वानप्रस्थों की, वो श्रमण है, ये एक देश श्रमण है। वो यति है, ये देश यति है। ये आगम के शब्द हैं, इनको मुनि कुमार कहा गया है आचार्यों द्वारा, और उनको मुनि कहा गया है। वो संन्यास आश्रम में स्थित है और ये वानप्रस्थ आश्रम में स्थित है। वने वसंतीत एवं शीला वाना, जो वनवासी होते हैं उनको वान कहते हैं। और वानानाम प्रांते तिष्ठन्ति इति वानप्रस्थाः, जो उन साधुओं के प्रांत अर्थात समीप में स्थित होते हैं वो वानप्रस्थ होते हैं। समीप में स्थित होने का अर्थ ऐसा नहीं है कि गुरु के बगल में जाकर बैठ जाएं। समीप में स्थित होने का अर्थ होता है उनकी चर्या का अनुपालन करते हैं, उनकी चर्या के निकटवर्ती चर्या को अपनाते हैं। क्षुल्लकों की चर्या गृहस्थों के निकटवर्ती है या साधुओं के? इसलिए वो वानप्रस्थ है। उनमें क्षुल्लिकाएं भी आएंगी, एलक भी आएंगे। इसलिए क्षुल्लकों की जो अवमानना आज वर्तमान में चल रही है उसके दो कारण हैं। एक तो ज्ञान न होने के कारण, क्षुल्लक का स्वरूप क्या है स्वयं क्षुल्लक को ही पता नहीं है। और दूसरा कारण यह है कि क्षुल्लक कुछ ऐसी प्रवृत्ति कर बैठते हैं जो श्रावकों को खटक जाती है कि ये क्या कर रहे हैं। अब उसका उदाहरण हम नहीं देंगे यहां पर, लेकिन ऐसी प्रवृत्ति हो जाती है। हम ये नहीं कह रहे कि यहां के क्षुल्लकों की प्रवृत्ति कैसी है, हम सामान्य कथन कर रहे हैं। आप आगम में देखें तो एक गाथा आई है सूत्र पाउड़ में, इच्छा यार महत्तम सुत्त ठियो जो छंडे कम्मम ठाणे ठिय सम्मतम परलोय सुहंकरो होदी। क्षुल्लक महाराज अपने आगामी भव मनुष्य भव में मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इस गाथा में लिखा है आगामी मनुष्य भव में, बीच में एक देव पर्याय होगी, वहां मोक्ष नहीं होगा। वो कैसे क्षुल्लक होंगे वो? तो बोले कि क्षुल्लकों के लिए इच्छाकार शब्द दिए हैं। वो परस्पर भी इच्छाकार करते हैं और जो भक्तगण हैं और जो अन्य जन हैं वो भी उनको इच्छाकार करते हैं। इच्छामी शब्द कहाँ से आया है इसकी जानकारी हमें नहीं है। एक विद्वान ने श्रवण बेलगोल में हमारे वक्तव्य के मध्य में कहा था कि इच्छामी शब्द नीतिसार में आता है। उस समय हमारे पास नीतिसार ग्रंथ उपलब्ध नहीं था, तो हमने कहा था कि हम देखेंगे। जब देखा तो नीतिसार में इच्छाकार शब्द निकला। तो हम उन विद्वान से अभी भी अपेक्षा करते हैं कि वो हमें एक भी आगम प्रमाण बता दें जहां इच्छा में शब्द आता हो। हम प्रतीक्षा करेंगे। इच्छाकार शब्द है। इच्छा शब्द का अर्थ यहां पर इच्छा करना नहीं है। इच्छा शब्देन नम इत्युच्यते। इच्छा शब्द का अर्थ है नमन, और इच्छाकार का अर्थ होता है नमस्कार। अब चूंकि ये द्वितीय लिंग है, इसलिए नमोस्तु शब्द जो प्रथम लिंग के लिए प्रतिनियत है, दिगंबर मुद्रा के लिए प्रतिनियत है, उसका प्रयोग यहां नहीं किया जाता है। अर्थ एक ही है और एक अर्थ है, इसका आगम प्रमाण हम अभी दिए देते हैं आपको। थोड़ा बस सब्र रखने से सब कुछ मिलता है। अब बंदामी शब्द का अर्थ क्या है? बदनामी शब्द संस्कृत भाषा में है ही नहीं। वंदामी शब्द प्राकृत भाषा का शब्द है, लेकिन वह आर्यिकाओं के लिए रूढ़ है, इसलिए स्वागत योग्य है, स्वीकार्य है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। वंदामी का अर्थ होता है वंदन करता हूं। अब
संस्कृत भाषा में कौन सा शब्द है? वंदे। प्राकृत में वंदे और वंदामी दोनों बनते हैं। वंदे उसहम अजियम च वंदे वंदामी रिठ नेमिम। नित्य पाठ अपन कर रहे हैं, उसमें वंदे और वंदामी दोनों हैं। लेकिन संस्कृत में वंदामी नहीं है, प्राकृत में वंदे वंदामी दोनों है। इच्छाकार शब्द के महान अर्थ को जो आगम में स्थित क्षुल्लक अर्थात आगम से परिचित जो क्षुल्लक जानते हैं, इच्छाकार के महान अर्थ को, इच्छाकार कोई हल्का फुल्का शब्द नहीं है। अगर हल्का फुल्का शब्द होता तो कुंद आचार्य महाराज महान अर्थ नहीं बताते उसका अर्थ कितना महान है वो आचार्य कुंद महाराज गाथा में कहते हैं। इच्छा यार महत्थम, महत्थम का अर्थ होता है इच्छाकार महार्थम। इच्छाकार शब्द के महान अर्थ को जो क्षुल्लक क्षुल्लिका जानते हैं और सुत्तठियो आगम में रहते हैं, स्थित रहते हैं, स्थिर रहते हैं, आगम के प्रति जरा भी संशय संदेह शंका नहीं करते, और छंडय कम्मम, जिन कर्मों को मुनि ने छोड़ा है उन कर्मों को क्षुल्लक भी छोड़ देते हैं। बहुत बड़ी बात है ये। जिन कार्यों को मुनि ने छोड़ा है उन कार्यों को क्षुल्लक भी छोड़ देते हैं। ठाणे ठिय सम्मतम, और अपने उस 11वें स्थान में सम्यक्त को स्थिर रखते हैं। अपने सम्यक्त की हमेशा सुरक्षा करते हैं। पर लोय सुहं करो होदी, वो आगामी मनुष्य पर्याय में मोक्ष सुख को करने वाले होते हैं, मोक्षगामी होते हैं। कितनी बड़ी बात है ये। क्षुल्लक तो श्रावक है, ऐसा कह करके बात टाल दो। कौन से श्रावक है क्षुल्लक? उत्कृष्ट श्रावक। समंतभद्र आचार्य ने उनको उत्कृष्ट श्रावक कहा है, कुंद आचार्य ने भी उनको उत्कृष्ट श्रावक कहा है। बीयम उक्कट्ठ सावयाणंतु, ये आचार्य कुंद स्वामी के वचन है दंसण पाउड़ की 18वीं गाथा में। फिर ये क्षुल्लक शब्द कहां से आ गया? कल चर्चा आई थी ना, क्षुल्लक का अर्थ तो छोटा होता है, और छोटा कभी उत्कृष्ट नहीं होता, और उत्कृष्ट कभी छोटा नहीं हो सकता। तो ये तो परस्पर विरोधी शब्द है। इधर आप क्षुल्लक कह रहे हो और क्षुल्लक शब्द आया हुआ है, कई शास्त्रों में आता है। कितने शास्त्रों में क्षुल्लक शब्द मिलेगा? एलक शब्द लाठी संहिता में आता है पहली बार, लेकिन क्षुल्लक शब्द पद्म पुराण में भी आता है। संभवतः मुनि प्रतिक्रमण में भी कोई ऐसा शब्द आया ना, खुल्ले खुल्ले आण में ऐसा करके कोई शब्द आता है। नहीं, वहां पर आचार्य भक्ति में जो क्षुल्लक विशेषण है, यहाँ पर क्षुल्लक जो है एक सर्वनाम बन गया है। क्षुल्लक अवस्था को धारण करने वाले को क्षुल्लक कह देते हैं। तो वो क्षुल्लक वस्तुतः विशेषण है। अगर आप भाषा में देखें तो क्षुल्लक कोई अपने आप में स्वतंत्र शब्द नहीं है, वो किसी विशेष्य का विशेषण है। तो वो विशेष्य कौन है? छोटा। अब छोटा एक तुलनात्मक शब्द है ना, कोई बड़ा होगा तभी तो छोटा है ना। छोटू नाम रखा किसी का घर पे, पहले पुत्र का नाम कोई छोटू रखता है क्या? क्यों नहीं रखता? क्योंकि वो बड़ा होता है। तो इसी प्रकार यहां जिन शासन में क्षुल्लक का अर्थ कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो उनसे बड़े कौन है और वो किन से छोटे हैं, बस इतना समझ में आ जाए तो क्षुल्लक शब्द का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। तो क्षुल्लक से बड़े कौन है? मुनि। और मुनि के छोटे रूप क्षुल्लक हैं। इतनी सी बात है,
और वो श्रावकों की अपेक्षा से उत्कृष्ट है, मुनियों की अपेक्षा से क्षुल्लक है। तो इतना समझने में कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है? इतनी सी बात समझ में क्यों नहीं आ पा रही है? तो फिर इनको अपन सामान्य श्रावकों की श्रेणी में रख ही नहीं सकते। और रैणसार की 11वीं गाथा में ग्रंथकार आचार्य कहते हैं, दानम पूजा मुखम सावय धम्मे न सावया तेन विना, झाणत जयणम मुखम जय धम्मे तम विना तहा सोवी। इस गाथा का अर्थ है, दान और पूजा श्रावक धर्म में प्रधान कार्य है। जो श्रावक दान और पूजा से रहित है वह श्रावक नहीं है। और यति धर्म में ध्यान और अध्ययन की मुख्यता है। जो यति ध्यान और अध्ययन से परांगमुख है वो यति नहीं है। ठीक है, अब ये यति और श्रावक दो की बात तो हो गई, क्षुल्लक छूट गए। इसीलिए बुंदेलखंड में कहावत है, बड़े बनो छोटे बनो। वो बुंदेलखंडी भाषा में है, अभी तो हम उसका अनुवाद बता रहे हैं। संझले बनो तो भी चल जाए, लेकिन हे प्रभुवर मंझले कभी नहीं होना। क्या अर्थ है इसका? बड़े बनोगे तो भी कीमत होगी, छोटे बनोगे तो भी छोटे लोग बहुत प्रिय होते हैं, कईयों को लोग पसंद करेंगे। संझले बनोगे तो भी चलेगा, लेकिन मंझले बनोगे तो पिटोगे। मंझले मीन्स मध्य वाले, बीच वाले। अब 4 बच्चे हैं तो उसमें से संझले और मंझले में क्या भेद होगा? बुंदेलखंडी लोग बैठे हैं, बताएंगे तो? 3 नंबर का संझले होता है। देखिए ब्रह्मचारी जी ने बताया, पहले बड़े, फिर मंझले, फिर संझले और फिर छोटे। ये बात सबसे फर्स्ट नंबर के बड़े, सेकंड नंबर के मंझले, थर्ड नंबर के संझले और 4th छोटे वाले जो हैं वो छोटे होते हैं। तो फिर ये क्षुल्लकों की ऐसी अवस्था। देखिए गाथा आई और गाथा में क्षुल्लक छूट गए। लेकिन अब आप चर्या को देखें तो चर्या को देखने पर पता चलता है कि क्षुल्लक श्रावक धर्म की चर्या नहीं कर रहा। दान पूजा करते हैं क्या क्षुल्लक? मुख्य रूप से दान पूजा तो नहीं करते। पूजा के अवसर में सम्मिलित होते हैं, वो तो यति भी सम्मिलित होते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मुख्य धर्म और गौण धर्म दोनों प्रकार के धर्म है, तो उसमें आपत्ति नहीं है। श्रावक भी ध्यान और अध्ययन कर सकते हैं, मुनि भी दान और पूजा कर सकते हैं। दीक्षा प्रदान करते हैं कि नहीं आचार्य, तो वो दान हुआ कि नहीं? त्यागो दानम संयतस्य योग्यम ज्ञानादि दानम त्यागः। त्याग धर्म की परिभाषा बतलाई सर्वार्थ सिद्धि में कि मुनि का उत्तम त्याग धर्म क्या होता है? तो बोले मुनि की भूमिका के योग्य जो मुनि ज्ञान आदि दान प्रदान करते हैं वो उनका त्याग धर्म है। ज्ञान प्रदान करते हैं, दीक्षा प्रदान करते हैं, आचार्य प्रायश्चित भी प्रदान करते हैं, और आचार्य कई उपकरण भी प्रदान करते हैं शिष्यों को। कभी माला देते हैं, कभी शास्त्र देते हैं, कभी चौकी देते हैं, कभी और भी कोई साधु के योग्य जो परिग्रह होता है वो भी आचार्य प्रदान करते हैं। चश्मा भी देते हैं अपने शिष्य को। अभी तो हमने देखा यहाँ पर माता जियों को चश्मा मिले थे, वो तो उपकरण हो ही गया। और चटाई भी देते हैं, ये सारी चीजें देते हैं, पिछे कमंडल शास्त्र चटाई कई चीजें देते हैं, पेन भी देते हैं, डायरी भी देते हैं, सब कुछ देते हैं। तो वो दाता हो गए ना, ये उनका त्याग धर्म है। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में त्याग धर्म इसको कहा गया है। तो इस तरह ये आचार्य परमेष्ठी के विषय में ये चर्चा चली थी। तो उसमें ऐसे शिष्यों को चलाते हैं जो विषयों के त्यागी हैं, जो विषयी हैं वो संगस्थ नहीं है, जो संगस्थ हैं
वो विषय ही नहीं है। और उनमें जो क्षुल्लक होते हैं वो वानप्रस्थ होते हैं, वो मुनि के निकटवर्ती होते हैं। और निकटवर्ती होने के कारण चर्या की अपेक्षा से भी वो मुनिचर्या को प्रधानता देते हैं। और श्रावक धर्म की जहाँ तक बात है तो वहाँ पर जो उनकी भूमिका के योग्य श्रावक धर्म है उसका भी पालन करते हैं। क्षुल्लक जन अपनी भूमिका के योग्य श्रावक धर्म का पालन करते हैं, लेकिन पड़गान के लिए खड़े नहीं हो सकते। क्षुल्लक महाराज पड़गान करेंगे क्या? कैसे करेंगे? पड़गान जो उस घर के स्वामी होते हैं वही कर सकते हैं। द्वार प्रेक्षण वही करेंगे जिनका वो द्वार है। क्षुल्लक स्वयं भिक्षुक है तो वो द्वार प्रेक्षण कैसे कर सकते हैं? जहां के वो स्वामी नहीं वहां पर पड़गान कैसे कर सकते हैं? तो पूरी नवोपचार विधि क्षुल्लक नहीं कर सकते। ये सारी बातें हैं। तो आचार्य वो हैं जो इन सब के स्वामी हैं, सब साधुओं के भी, आर्यिकाओं के भी और सभी के। जैनम जयतु शासनम। हाँ जी बोलिए। वो 7 घर के भोजन लाते फिर वो शुद्धि पूर्वक देते ना महाराज को, फिर शुद्धि बोलना पड़ेगी। हाँ वहाँ बोलने पड़ेंगे शुद्धि, तो वहाँ जो उनके योग्य होगी वही शुद्धि बोलेंगे। वो पड़गान कैसे करेंगे ये सोचो ना आप। अभी आपने पहले शुरू में बताया ना प्रमाण और न्याय के ज्ञाता होते हैं। हाँ जी, आचार्य परमेष्ठी प्रमाण और न्यायों के ज्ञाता होते हैं। उसको अपन आगामी सत्र में देख लेंगे। आज तो अभी वहाँ पहुँचने का समय हो गया, तो आज यहीं पर अपन पूर्ण करते हैं। ये विषयांतर का प्रश्न हो जाएगा। 7 राजू आकाश प्रदेशों की पंक्ति को जगत श्रेणी कहते हैं। जैनम जयतु शासनम। नमो आर्याणम।